चलिए तो दोस्तों, अब इसी प्रैक्टिस सीरीज में बढ़ते हैं अपने सेकंड चैप्टर की तरफ। और ये चैप्टर हमने ऑन डिमांड रखा है, स्टूडेंट डिमांड है, ट्रिग्नोमेट्री। अब अपनी सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे भैया। पहले एमसीक्यूज करते हैं। इस बार मैंने एमसीक्यूज थोड़े ज़्यादा रखे हैं भाई, 20-25 एमसीक्यूज हैं अप्रोक्स। एंड ऐसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद केस स्टडी फॉलो करेंगे। फाइन, चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं आज के पहले एमसीक्यू के साथ। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, अब जरा वो समझिएगा भाई। ये आज का हमारा पहला एमसीक्यू है और जरा समझना भाई कुछ चीज़ों को। ये कह रहा है कि अगर साइन ए 24/25 है तो कोसे क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से इसे 5 सेकंड से एक्स्ट्रा लगनी भी नहीं चाहिए भाई। अब वो 5 सेकंड तक आप सोचोगे कैसे। आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आपने ऑब्जर्व करा होगा, अगर आप एक ट्राइंगल फ्लो ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा सर अगर ये 3 है, ये 4 है तो ये 5 आता है। तो आपने एक ट्रिपलेट देखा होगा भाई कि हाँ सर कुछ ट्रिपलेट्स ऐसे हैं जो हमें याद रहते हैं। जब बंदे जैसे आपके याद है, एक और है भाई, ये 5 है, ये 12 है, तो ये सिंपल सी बात है 13 रहा होगा। तो ऐसे ही मैं आपको कुछ ट्रिपलेट्स लिखवाता हूँ भाई, 5 से 6 ट्रिपलेट है, आप छोटे छोटे ट्रिपलेट्स हैं, उन्हें याद रखना। आप अगर उन्हें याद रखते हैं भाई, ये सारी चीजें स्क्वायर में चल रही हैं, याद रखना इस चीज को, ये इनके स्क्वायर्स हैं। तो कुछ ट्रिपलेट बताऊंगा और उसके बाद आप बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिएगा भाई, जैसे ट्रिपलेट नंबर 1 है 3, 4, 5 का। ट्रिपलेट नंबर 2 है 5, 12, 13 का, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। थर्ड ट्रिपलेट है मेरा 7, 24, 25। बहुत से जो बच्चे से देख रहे हैं उसका आंसर बता भी देंगे तुरंत अभी। एक ऐसे ही आता है 8, 15, 17 का। एक आप याद रख सकते हैं 9, 40, 41। एक आप याद रख सकते हैं भाई, सिंपल सिंपल से बताता हूं जो आपको याद रखने की जरूरत है। एक होता है मेरा 20, 21, 29 का ट्रिपलेट। एक आप याद रख सकते हैं भाई, इसमें बहुत सिंपल सा है 16, 63 एंड 65। आप कहेंगे सर ये कैसे याद होंगे। इजीली जब भी आपने क्वेश्चंस में लगाओगे अपने आप याद होते चले जाएंगे भाई। इन्हें पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बोलते हैं। फाइन, क्या बोलते हैं इन्हें? पाइथागोरस या फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। फाइन, देखो भाई अब आंसर लाना है इसका। आपने कहा सर साइन ए 24/25 है, यानी 24 क्या रहा होगा परपेंडिकुलर और 25 क्या रहा होगा हाइपोटेन्यूस। तो आपने तुरंत कहा कि सर बेस इसका 7 आएगा और कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी 7/25 इज द करेक्ट आंसर। कैसे रही भाई बात? ऐसे आते हैं आंसर कितनी देर में? 5 सेकंड में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगेन मैंने आपको इस चीज के बारे में बता रखा है भाई, जो भी बच्चा हमारे ग्रुप में नहीं है, जो हमारे क्लास ग्रुप है, तो उन बच्चों को अगर इसकी मुझसे सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो मैंने लिंक दे रखा है एक आपको डिस्क्रिप्शन में, सॉरी हाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहां जाके उसे ज्वाइन करें, आपको वहां सारी पीडीएफ्स मिलती रहेगी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि बताइए 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसके दो तरीके हैं भाई। एक तो तरीका है आपको इसका फॉर्मूला याद हो। अब फॉर्मूले अब हम क्या करते हैं, 10th में हम बर्डन ना देने की वजह से बच्चों को ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं याद कराते, तो बस डायरेक्टली इनकी वैल्यूज रख के ही आप काम करोगे तो अच्छा रहेगा भाई। सॉल्यूशन देखिएगा, फिर मैं आपको फॉर्मूले से भी अगर इसे बताऊंगा तो आप कहोगे सर ये तो और आसान है, विद इन ए सेकंड आंसर आ गया। देखिएगा 2 tan 30 डिग्री दैट इज 2 into 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। इट विल बिकम 2/√3 और डिवाइड में यहां से हो जाएगा भाई 1/3 और 3 प्लस 1 यानी 4, तो 4/3। जिसे भी कैलकुलेशन ऐसा लग रहा है बहुत फास्ट हो रही है, तो भाई फास्ट नहीं है, आपको इससे भी फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इट विल बिकम 2/√3 इंटू 3/4, 2 दूनी 4। चलिएगा भाई, अब ये 3/√3 है तो आप इसे भी √3 इंटू √3 लिख सकते हैं भैया, और नीचे भी √3 है, एक √3 शहीद हुआ, √3 विल बी द आंसर। अभी √3 होता किसका है भाई? √3 इतना तो आपको पता है सर, √3 में अगर वैल्यू आ रही है सिर्फ तो आपकी 10 में आएगी, और 10 60 की वैल्यू होती है क्या? √3।
3। और इसका एक डायरेक्ट तरीका बताऊं भाई, फॉर्मूले वाला। जो बच्चा फॉर्मूला याद कर सकता है सिर्फ वो इस तरीके को याद रखना। एक फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैसे तो जैसे आपने हैरी पॉटर देखी होगी भाई, उसमें क्या होता है कि एज के हिसाब से जादू चलते हैं ना, कि हम ज्यादा बड़े जादू बच्चों को नहीं सिखा सकते, तो इसे भी ज्यादा बड़ा जादू समझ लो। ये आपके डबल एंगल फॉर्मूलाज होते हैं भाई। तो अगर आप डायरेक्टली से समझोगे तो आपने अगर इसमें ऑब्जर्व करोगे टू टेन थीटा मतलब 2 tan 30 डिग्री, यहाँ भी tan थीटा चल रहा है, और ये tan 2 थीटा, यानी थीटा यहाँ रहा होगा कितना 30 डिग्री। तो आपने 2 × 30 करा tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी आई √3। समझ सकते हैं आप इससे भाई, जो समझने वाले हैं, बाकी आप इससे करें द बेस्ट रहेगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। साइन 2a है टू साइन a के इक्वल, ये ट्रू होगा कब? भाई बहुत प्यारी सी बात कहूंगा आपको, इसके लिए समझना जरा। इसने कहा साइन 2a की वैल्यू टू साइन a के इक्वल रहे। अब अच्छा, आपको ना मैं जीरो से अलग अभी के लिए एक चीज लेके दिखाता हूं, ध्यान से समझना भाई। इसने कहा कि साइन 2a, अगर मैं से कहूं कि 30 लेके साइन 2 × 30 डिग्री, क्या 2 × साइन 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा क्या? आप इसका आंसर डायरेक्ट दोगे भी, समझना एक मिनट ध्यान से। तो आप कहोगे कि सर ये तो साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री मेरा कभी भी 2 × साइन 30 डिग्री के इक्वल नहीं आएगा। मुझे तो नहीं लगता भाई। साइन 60 कितना होता है? √3/2। ये कितना होगा साइन 30? 1/2। 2 से 2 शहीद, ये तो 1 आ गया। नॉट पॉसिबल। ये किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं होगा भाई, ये चीज ध्यान रखना। किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जिसके लिए पॉसिबल होगा, वो है 0 डिग्री। वो है 0 डिग्री। आपको सोचना भी नहीं है, ये सिर्फ 0 डिग्री के लिए पॉसिबल होगा। रीजन, साइन 0 इक्वल्स टू, साइन 0 भी 0 होता है भाई, और यहां से भी 0 आएगा। तो यानी आप डायरेक्टली कह दोगे कि सर साइन 0 ही वैल्यू देगा। कुछ भी चीज मल्टीप्लाई कर लोगे उसके साथ 0 ही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलग अलग पेजेस पे हम इन क्वेश्चंस को भाई इसी वजह से करा रहे हैं जिससे आप इसकी पीडीएफ आराम से ले सकें। बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा, आप करेंगे कैसे। ये कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए किसके इक्वल रहा होगा? देखो भाई, अगर आप ध्यान से एक चीज समझोगे तो आप मुझे कहोगे सर ये तो 1 + tan स्क्वायर ए जो है, क्या मैं इसे 1 + 1/tan स्क्वायर ए नहीं कह सकता क्या सर? साइन कोस मत तोड़ना भाई, मैं कुछ अच्छी चीजें सिखा के जाऊंगा यहां से। आप कहोगे कि सर अगर ऐसा है तो ये भी 1 + tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे अगर मैं एलसीएम ले लूं तो वो भी tan स्क्वायर ए + 1 हो जाएगा। और इस पूरे के जो डिवाइड में आएगा भाई, समझना एक मिनट ध्यान से, ये अलग चल रहा है और ये इसके डिवाइड में है tan स्क्वायर ए। तो जब भी आप रेसिप्रोकल करोगे कैसे करोगे, यहां देख लो भाई। आपने कहा सर ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए इंटू इसका रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा, यानी tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। शहीद कर दो भाई जो हो सकता है, आंसर आएगा tan स्क्वायर ए। पर एक चीज समझना भाई, इसके लिए आपको इतना काम करना ही नहीं था। आपने देखा कि सर 1 + tan स्क्वायर है और 1 + cot स्क्वायर ए है। इसका अगर मैं tan में कन्वर्ट करके इसे 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए करूं, तो जो नीचे है वो रेसिप्रोकल मेरा कहां चला जाएगा? ऊपर। और फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर ए। यानी आप इन चीजों को भी डायरेक्टली कर सकते हैं बड़े इजीली, बस आपको ध्यान देना होगा कि ये पूछ क्या रहा है। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन देखे सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप इजीली कर लोगे भाई, बिल्कुल इजीली कर लोगे, आप इसमें कभी गलती नहीं करोगे। आगे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, चेक करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, ये क्वेश्चन कह रहा है भाई कि sec 4a जो है वो cosec a - 20 के इक्वल है, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आज हमारे एक बच्चे ने भी क्लास में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, तो ये एक और कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन खास उस बच्चे के लिए। ये कह रहा है कि sec 4a, अब जिसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट आता है भाई वो इसे गलती बिल्कुल नहीं करेगा। अब 4a क्या है? उसने कहा जी ये जो 4a है ना सर, ये 4a ये एक एक्यूट एंगल है, और 4a एक्यूट है तो इसका मतलब क्या है कि 4a लेस देन 90 डिग्री है। लेस देन 90 डिग्री पर ही तो मेरे एक्यूट बनते हैं। बस
आपने कहा कि सर sec 4a ये कोसेक a माइनस 20 डिग्री रहा होगा। अब अगर आप सेक को कोसेक में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान करो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आप कहोगे सर मैं इसे ही ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि sec 4a will be equals to sec तो आपको मैं से थोड़ा सा तरीके से डायरेक्ट बताता हूं। आपने पढ़ा था कि सर sec 90 माइनस समथिंग विल बी कोसेक समथिंग, यानी sec 90 माइनस थीटा विल बी कोसेक थीटा। तो अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं कोसेक को सेक की फॉर्म में, तो 90 माइनस समथिंग, यानी मैं इसे लिख सकता हूं कोसेक 90 माइनस 4a, और ये क्या है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब रेशियोज आपके सेम है, एंगल्स को कंपेयर करो। आप कहोगे सर 90 माइनस 4a, भाई आपके पास इतना टाइम नहीं है आप ऑन कंपेयरिंग वगैरह लिखोगे, डायरेक्ट करना है इसे, इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री। 4a उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5a, भाई साहब इधर आएंगे 20 के पास तो कितने हो जाएंगे, एक एक 0। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 110 डिवाइडेड बाय 5, तो a की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आई भैया 22 डिग्री, क्योंकि 22 पंजे 110 होते हैं। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइन, ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और थैंक यू सो मच नहीं कहूंगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, इसे समझ लेना जरा एक बार मुझसे आप। ये कह रहे कि द वैल्यू ऑफ 1048, 1023, 1042 एंड 1067 इज, क्या बेहतरीन कॉन्सेप्ट है भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, अब आपको महसूस देगा। ये कह रहे कि द वैल्यू ऑफ 1048, 1023, 1042, अच्छा एक चीज बताओ भाई, a प्लस बी मेरा कॉम्प्लीमेंट्री, ये तो कहता है कि 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जरा एक बात बताओ, आपने कहा कि सर जो 1048 डिग्री है और 1042 डिग्री है इसे एक साथ रखो। ऑल्सो सर जो 1023 डिग्री है और जो 1067 डिग्री है उसे अभी के लिए एक साथ रखो, कोई दिक्कत भाई। अब जो 1048 है, अब मैं समझाने के लिए आपको लिखता हूं भाई, क्या मैं इस 1042 डिग्री को ऐसे नहीं लिख सकता 1090 माइनस 48 डिग्री। भाई 90 माइनस 48 करूंगा तो क्या आएगा, 90 माइनस 48 करते ही मेरा क्या मिलेगा, 42 मिलेगा ना। तो बस मैंने इसे रिफॉर्म करा बस। तो आपने पढ़ा सर 1090 माइनस समथिंग विल बी किस में चेंज हो जाएगा, कोट समथिंग, कोट समथिंग यानी कोट 42 डिग्री। तो क्या आपने इसे 1048 लिखा तो इसे आप कोट 48 डिग्री नहीं लिखोगे क्या, और 1023 रखा तो क्या इसे कोट 23 नहीं रखोगे क्या। 1048 से कोट 48 शहीद, 1023 से कोट 23 शहीद। कैसे हुए ध्यान से समझना भाई, 1048 ऐसे ही है कोई दिक्कत नहीं, कोट क्या होता है 10 का उल्टा, तो 1/1048। मेरे हिसाब से अब आप समझदार हैं। नेक्स्ट को बताने के लिए आप कहेंगे सर ये तो 1/1023 डिग्री है, शहीद 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 शहीद, आंसर आया 1। ये लो जी 1 इज द करेक्ट आंसर। और ऐसा नहीं है, आपने अगर इनके कॉम्बिनेशंस बना लिए ना भाई, आपने कहा सर 48 42 के साथ जा रहा है, खत्म, 1 आएगा इसका आंसर, ये भी 1 आएगा, आंसर इज 1। डायरेक्ट करना शुरू कर दोगे भाई। और मैं पक्का गारंटी देता हूं आपको, मैं एक सीरीज का प्रॉपर कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूं आपके लिए एक नई वीडियो में, आप बहुत प्यार दोगे उसे। उसका रीजन ये है क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की सीरीज है, उससे क्वेश्चन बनते हैं भाई। ये लो भाई कॉम्प्लीमेंट्री का आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूं जबरदस्त, समझना इसे ध्यान से जरा। ये कह रहे कि द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इसका, अब बहुत आसानी से इसकी वैल्यू आएगी कैसे, जरा बस 1 मिनट धैर्य बना के रखना मेरे साथ। आपने कहा कि सर ये है साइन 22 डिग्री, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे भाई एमसीक्यू की तरह। ये है साइन स्क्वायर 68 डिग्री। अब आपको मैंने पहले बताया था कि अगर साइन 68 लिखा है तो क्या मैं उसको साइन 90 माइनस 68 का होल स्क्वायर नहीं कह सकता क्या, सॉरी साइन 90 माइनस 22 का होल स्क्वायर, क्योंकि 22 माइनस करूंगा तब 68 आएगा ना। तो साइन 90 माइनस समथिंग विल बी कोस 22 का स्क्वायर।
तो बस साइन स्क्वायर 22 डिग्री और इसके सामने से लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 22 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 22 डिग्री। तो इस बार ये वाला कोस है, इसे किस में लिख दूंगा, साइन स्क्वायर 22 डिग्री में, प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, समझना भाई ध्यान से जरा, एक सेकेंड, प्लस ये कितनी है भाई, कोस 63 लिखा है। इसे जरा सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, चलो 1 मिनट रुक जाओ, आप पहले इसे सोल्व करो यार। साइन 27 डिग्री करना चाहो तो इसे भी कर सकते हैं, देखो कैसे, कोस 63 डिग्री है ना, साइन 27 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं भाई, साइन 90 माइनस समथिंग यानी कोस समथिंग, यानी ये भी हो जाएगा कोस 63 डिग्री। खत्म हो गया भाई काम इसमें। ये साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है 1/1 प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री, ये भी हो गया 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इज योर करेक्ट, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। कैसी लगी बात भाई, कॉम्प्लीमेंट्री की सीरीज है, बहुत ध्यान से करना। इन राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, समझ लो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं ना राइट ट्राइंगल एबीसी, मैं तो उसके हिसाब से ही चलता हूं आपको समझाने के भाई। राइट एंगल्ड एट बी तो एबीसी, ये कह रहे हैं tan a इक्वल्स टू 1, ये कह रहा है कि tan a 1 के इक्वल है, तो डायरेक्टली देखो भाई, वैसे तो मैं कहूंगा कि tan a विल बी इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ रही होगी 45, और अगर tan a 45 के इक्वल है तो आप डायरेक्टली भी कह सकते हो कि सर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। फाइन, तो a मेरा कितना रहा होगा 45, ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 रहा होगा। तो ये पूछ रहा है 2 sin a cos a की वैल्यू क्या होगी, 2 sin a cos a, वैसे तो ये sin 2a का फॉर्मूला है पर मत लगाना भाई, छोड़ दो। 2 इंटू साइन ए यानी साइन 45 1/√2, अगेन कोस ए कोस 45 1/√2, √2 इंटू √2 2 और 2 से 2 शहीद, 1 विल बी द करेक्ट आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर। और भाई बहुत ही एंथुजियास्ट हैं कोई बच्चे, तो एक फॉर्मूला होता है साइन 2a, ये 2a एंगल है भाई, ये क्या पता क्या होता है 2 sin a cos a, तो a कितना आया था 45, तो 2 इंटू 45 90 और साइन 91, साइन 91 आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर किसी को फॉर्मूलाज याद करने की बहुत अच्छी आदत है। नेक्स्ट कह रहा है द वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर 60, चलिएगा भाई अच्छा क्वेश्चन है, यहां आप गलती मत करना कैलकुलेशन में। 2 इंटू कोस स्क्वायर 60 कितना होगा भाई, अब वैल्यूज जिसके याद नहीं है ना भाई उसे बड़ी समस्या आने वाली है। कोस स्क्वायर 60 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर 30, साइन का 30 होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोस स्क्वायर 90 डिग्री, भाई कोस 90 होता है 0, बात याद रखना बस, साइन 0 होता है तो कोस 90 0 होगा। It will become 2 into 1/4 plus 3 into 1/2 minus 3 into 1/4, और वो तो रहा 0। आपने 4 लिया LCM, यहां से 2 था तो प्लस का 6 और माइनस था तो 3, आंसर विल बी 6 से 3 जाके बचेंगे 3 और 2 होते हैं 5, 5/4, दैट इज C इज योर करेक्ट आंसर। अभी मैं समझा रहा हूं, जब आप खुद करेंगे तो भैया मैं गारंटी देता हूं आप बहुत अच्छे से करोगे। फाइन, ये है हमारा आज का 10th क्वेश्चन। ये कह रहा है इफ 3 cot A इक्वल्स टू 4 तो बता दो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होगा। चलिएगा भाई सोल्यूशन ये हो जाएगा कोट ए की वैल्यू कितनी आई 4/3। देखो मैं आपको छोटी छोटी बात बताने वाला हूँ, अगर आपके ट्रिपलेट्स जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे याद हैं तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कोट क्या होता है भाई, 10 का उल्टा, यानी ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो भाई बेस आया 4, परपेंडिकुलर आया 3, तो हाइपोटेन्यूस गारंटेड आएगा 5। सीधा वैल्यू में पुट करो भाई, देखो ध्यान से, सॉरी कोस स्क्वायर ए, कोस का मतलब क्या होता है
परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस आया 4, हाइपोटेन्यूस आया 5, इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। 16 अपॉन 25 और इसे पूरे को खींच दो भाई, 25 लेके 9 और 16 में से 9 जाके कितना बचेगा मित्र? 7। 7/25 इज योर करेक्ट आंसर। 7/25 इज योर करेक्ट आंसर। 7/25 इज योर करेक्ट आंसर। करने का जुनून होना चाहिए भाई, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। ये कह रहे कि वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 26 माइनस कोट स्क्वायर 64। बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा भाई, बहुत ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा इजी। एक बात बताओ भाई, ये तो चलो ठीक है, सेक स्क्वायर 26 डिग्री है माइनस, अब कोट के बारे में हमने अभी एक चीज पढ़ी थी भाई, कोट किसका उल्टा है? tan का। चलिए अच्छा, अगर कोट 90 माइनस समथिंग करूं, अगेन याद दिला रहा हूं, तो tan समथिंग आना चाहिए भाई, समथिंग मीन्स थीटा। तो ये जो कोट 64 है, इस कोट 64 को क्या मैं 90 माइनस 26 नहीं लिख सकता भाई? 90 में से 26 माइनस करूंगा तो गारंटी की बात है 64 बचेंगे। तो यानी कोट 90 माइनस समथिंग विल बी tan समथिंग, यानी tan 26। तो सेक स्क्वायर 26 माइनस tan स्क्वायर 26 डिग्री, tan स्क्वायर 26 डिग्री। अब मुझे एक बात तो बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था? 1 के ही तो इक्वल था। तो यानी ए इज योर करेक्ट ऑप्शन एंड 1 इज योर करेक्ट आंसर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, पर अगर आप उन्हें ध्यान से करोगे तब। नेक्स्ट, अब ये सीरीज बेस्ट है भाई, इसे एक बार समझना, मैं आपको तरीके से समझाता हूँ। इसे समझना बहुत आसान है, इसमें ही टाइम ले लेते हैं हमारा जितना लगेगा। देखिएगा भाई ध्यान से। अब आपने अभी एक चीज पढ़ी थी कि सर ये तो tan 1 डिग्री है, ये tan 2 डिग्री है, मल्टीप्लाई में चल रहे हैं सर, ये tan 3 डिग्री है एंड डॉट 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 tan 89 डिग्री। अभी कॉम्प्लीमेंट्री की हमने कुछ सीरीज पढ़ी, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी कि अगर मैं tan 89 को, समझना भाई ध्यान से, tan 89 डिग्री को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस 1, और tan 90 माइनस समथिंग विल बी कोट समथिंग, यानी कोट 1 डिग्री। और अच्छा एक बात बताओ, ये कोट 1 डिग्री को मैं 1/tan 1 डिग्री भी कह सकता हूं। यानी आप एक बात बताइए, अगर मैं tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री को एक साथ करता हूं, समझिएगा ध्यान से, tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री को एक साथ करता हूं, तो ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कॉन्सेप्ट ये मुझे क्या बता के जाएगा कि सर ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर मुझे आंसर देंगे 1। तो ऐसे तो आपने कहा कि सर मैं तो tan 2 के साथ tan 88 ले आता हूं, अब मल्टीप्लाई में है तो ये भी आंसर कितना देंगे 1। आप कहेंगे सर 3 के साथ मैं 87 लेके आ जाता हूं, तो वो भी मुझे आंसर 1 देंगे। तो भाई जब आप पेयर्स बनाते हुए जाएंगे, लास्ट में आपके पास क्या बचेगा? आप कहेंगे सर 44 के साथ मेरा बन जाएगा 46 का, 44 और 46 बनेगा। तो लास्ट में ऐसे ही डॉट 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 जाते जाते एक आंसर बचेगा अलग से, जिसका नाम होगा 45 डिग्री। तो 1 की मल्टीप्लाई होते जा रही है, 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट, और लास्ट में इसकी भी डॉट कितनी आई 1। तो 1 इज योर करेक्ट आंसर, ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है भाई कॉम्प्लीमेंट्री सीरीज का, अगर आप उनके कॉम्बिनेशन बनाना जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये आर्टिस्ट ने गलत लिख दिया, मैं इसे हटा देता हूं। ये कह रहे कि साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू कोस ए माइनस बी। कहने का मतलब क्या है? आज कलर चेंज करते हैं यार, ये लो भाई। ये कह रहा है कि सर साइन ए प्लस बी जो है वो 1 के इक्वल है, यानी कहने का मतलब क्या है कि सर जो साइन ए प्लस बी है वो मेरा साइन 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए भाई। साइन 90 पे 1 होता है, तो आपने कहा सर अगर ए प्लस बी को ऐड करूंगा तो 90 डिग्री आएगा। इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट अगर मैं यहां से बात करूं, कोस ए माइनस बी भी इसके इक्वल है, तो कोस ए माइनस बी भी अगर 1 के इक्वल है तो कोस 0 डिग्री पे 1 होता है भाई। कहां पे 1 होता है? कोस 0 डिग्री पे। याद कर लो, साइन 90 पे अगर 1 होगा तो वापस कोस 0 पे 1 होगा। तो आपने कहा सर कंपेयर करके ए माइनस बी की वैल्यू 0, तो ए की वैल्यू बी के इक्वल आई। अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल है तो यहाँ रखो ना भाई, तो 2a की वैल्यू 90, ए की वैल्यू 45, यानी ए की भी 45 और बी की भी 45। लो जी, सी ऑप्शन आपका कह रहा है ए बी की वैल्यू 45 डिग्री है। कार्य समाप्त। नेक्स्ट टर्म, चलो भाई।
हर चीज के शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना भाई, कुछ चीजें अगर बिना शॉर्टकट के हो रही हैं तो और बढ़िया है। ए प्लस बी 90 है, कोट बी 3/4 है। मजेदार क्वेश्चन है भाई। ए प्लस बी 90 डिग्री है और भैया कोट बी जो है 3/4 है। अब तुम्हें एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन इतना भी भारी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। रीजन, मुझे एक बात बताओ, यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री माइनस ए। अभी कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या? इसने क्या कहा आपको कि सर जो कोट बी है वो 3/4 है। अब कोट बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, समझना भाई ध्यान से। बी की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या 90 माइनस ए इक्वल्स टू 3/4, और कोट 90 माइनस समथिंग विल बी 10 समथिंग, और 10 समथिंग यानी 3/4 आ गया इसका आंसर ए। आपने क्या क्या सोचा होगा, सर कोट बी किसी के इक्वल होता तो बी का आंसर ले आता फिर ए निकाल लेता। अबे जरूरत क्यों है? कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स आर मोर देन इनफ टू सोल्व एटलीस्ट अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैं कॉम्प्लीमेंट्री से हैं तो आपका कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, गारंटी है भाई। आज का 15th क्वेश्चन है, आपको हो गया मुझे कैसे पता लग रहा है, जादू। चलिएगा भाई, सॉल्यूशन। कैरेट सर 10a की वैल्यू है 4/3। अब हर क्वेश्चन में मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं। ये कह रहा है कि सर 3 sin a प्लस, अच्छा 10 इतना है तो कोट a कितना होगा? 3/4। सिंपल सी बात है। आना जरा भाई इस क्वेश्चन पे, मैं तो अपना कलर लेके चलता हूँ भाई, इससे ही मजा आएगा। इसने कहा कि 3 sin a प्लस 2 cos a अपॉन 3 sin a माइनस 2 cos a। अच्छा एक काम करो ना, अगर मैं नोमिनेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी cos से डिवाइड कर दूं, नोमिनेटर में भी और डेनोमिनेटर भी cos से डिवाइड कर दूं, न्यू फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा ना, बात तो वही रहेगी क्योंकि नोमिनेटर में भी करा डेनोमिनेटर में भी। तो 3 इंटू साइन ए अपॉन कोस ए विल बी 10a प्लस इसे कोस से करा तो खाली 2 बचा। यहाँ देखना भाई 3 इंटू साइन ए अपॉन कोस ए विल बी 10a और माइनस का 2 बचा। आना भाई जरा, इट विल बिकम 3 10a प्लस 2 यानी 3 इंटू 4/3 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 4/3 माइनस 2। 3 से 3 शहीद, 3 से 3 शहीद, 4 प्लस 2 6, 4 माइनस 2 2, 3 इज योर करेक्ट आंसर। सी इज योर करेक्ट आंसर, सी करेक्ट ऑप्शन है भाई। तो बहुत आसान हो जाएगा, आपको साइन कोस फलाना ढिमकाना इसमें तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी भाई। नेक्स्ट में आ जाओ जरा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और जरा ट्रिपलेट याद कर लेना भाई एक बार। एक ट्राइंगल है भाई एबीसी, चलिएगा, और राइट एंगल है सी पर, तो एबीसी है भाई ऐसे। इन विच ए बी 29 ओके, बी सी 21 ओके, और भैया ए सी मुझे पता नहीं। तो अभी जब ट्रिपलेट पढ़े थे कुछ चीज समझ में आई थी क्या भाई ट्रिपलेट से? कुछ ऐसा ट्रिपलेट पढ़ाया था क्या मैंने? मेरे हिसाब से मेरे याद आ रहा है 20, 21, 29 पढ़ाया था। लो जी, फिर ये तो 20 होना चाहिए सर। ट्रिपलेट आपने सिखाया था कि 20, 21, 29, 20, 21, 29 का एक ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट फॉर्म कर दिया सर। अब अगर ट्रिपलेट फॉर्म कर दिया तो फिर एक काम और कर लेते हैं। अब ट्रिपलेट फॉर्म हो गया, सारी चीजें मेरे पास हैं, तो उसने कहा कि एंगल एबीसी अल्फा है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यार देख, पहले तो तुम्हें बिल्कुल सीधी सी बात बताता हूँ, आप कहीं भी चले जाना साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कोस स्क्वायर समथिंग हमेशा वन होगा, जरूरत भी नहीं है भाई सोचने की। आप किसी भी उसमें कर लेना भाई। अगर आप पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में चल रहे हो, आप प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री में हो, तो मैं आपको एक चीज लिख कर दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगाएंगे कुछ लोग, पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ऑलवेज। अब मैं सब प्रूव करके और दिखा देता हूँ कैसे, ध्यान से देखना भाई, आंसर बनी आएगा इसका। कोस स्क्वायर अल्फा, ये अल्फा है, अल्फा का अगर मैं कोस देखूं तो कोस होता है मेरा बेस 21/29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी 20/29 का स्क्वायर। आपने क्या करा, 29 का स्क्वायर एज इट इज रखा, ये 21 का स्क्वायर प्लस 20 का
स्क्वायर। और अभी हमने ट्रिपलेट क्या पढ़ा था यार, सोचने क्या जरूरत है, क्यों कैलकुलेट करना। 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इक्वल्स टू 29 का स्क्वायर, 29/29 का स्क्वायर। भाई कैंसिल कर दिया, आंसर आया 1। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपको कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, आपको नहीं बनना है भाई। आपको तो सिर्फ ये चीज पढ़नी थी कि सर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मेरा आंसर आ गया 1। मुझे सोचना भी फालतू का नहीं है। आज का एक और अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। भाई एक बात बताओ, इसका आंसर तो आप पेन भी मत लगाना, 9 बता देना। कैसे? 9 टाइम सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है? 1। तो भाई आंसर आया। बताओ इसमें आपको क्या सोचना पड़ा, क्या ही सोचना पड़ा आपको इसमें, बताइए। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं 18। इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट बी। समझना भाई ध्यान से। अगर इसने ये कह दिया कि राइट एंगल्ड है बी पर, ए बी सी, खत्म हो गया। इसने कह दिया अगर कि राइट एंगल्ड है बी पर, तो भैया क्या मैं कह सकता हूं ए और सी कितना आएगा मेरा? आप कहोगे सर ए प्लस सी हमेशा ही 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि 90 तो ये रहा, इन दोनों का सब 90 आना है। आपने कहा सर कोस ए प्लस सी यानी कोस 90 डिग्री, और कोस 90 पे जाते ही 1 हो जाता है यार, आंसर 1 है। सिंपल सिंपल सिंपल। आइए भाई आज के लास्ट क्वेश्चन पर। इसे जरा भाई थोड़ा सा पॉइंटलेस क्वेश्चन तो मैं कहूंगा नहीं, पर इसे ध्यान से समझना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कोसेक थीटा इज। समझना भाई, अब ये जो 1 अपॉन कोसेक थीटा है, इसे मैं साइन थीटा भी तो कह सकता हूँ। और साइन थीटा का जो ग्राफ है भाई, एक मिनट ध्यान से समझ लेना आप। साइन थीटा का ग्राफ हमारा ऐसे चलता है, ये मैक्सिमम 1 तक जाता है और मिनिमम -1 तक आता है भाई, ठीक है। तो इसने कहा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आप कह दो कि मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। समाप्त। आज के हमने अपने क्वेश्चंस पूरे कर लिए भाई। अब अच्छा, ये तो कल का टारगेट है तुम्हारे लिए, तो भाई इन क्वेश्चंस के लिए आप देखो, मेरा सीधा सीधा मानना है भाई, आपको जो ये मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप ये 20-20 क्वेश्चंस भी हर एक चैप्टर से इस तरीके से कर लोगे, मैं नहीं मानता भाई आप क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आओगे यार। टाइम से पहले कर लोगे, बस आप मेरे साथ प्रैक्टिस में लगे रहिए। बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस से मुंह को नहीं मोड़ना है। आप प्रैक्टिस से मुंह मोड़ोगे तो भैया फिर दिक्कत होगी। अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो बस मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। जितना अच्छा होगा इतनी अच्छी कोशिश करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ चाहिए? टेलीग्राम कहाँ से ज्वाइन करोगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वीडियो के, वहां जाके जाइए। कैलकुलेशन क्लासेस 10th के नाम से। और बस इसी के साथ मैं विराम देता हूं अपनी वाणी को, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।